बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मोबाइल एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट के इस कोर्स को इजीली समझ रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटरफेसेस से रिलेटेड काम किया था और हमने ये देखा था कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते होते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को इजीली समझ लिया है तो तभी आप लोग जो है आज वाला लेक्चर समझ सकते हैं, क्योंकि आज हमने इसकी इन डिटेल जो है इंटरफेसेस से रिलेटेड एक दो टॉपिक्स जो मैंने स्किप किए हुए थे उनको आज मैंने कवर अप करना है। और ये चीज़ भी नोट कर लें कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने दिस कीवर्ड और जो हमने इंटरफेसेस किए हैं, ठीक है, ये दोनों इसलिए मैंने करवाए थे ताकि आप लोगों को इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड जितना भी काम हो वो इजीली समझ आ जाए। वैसे ही हमारे आउटलाइन के अंदर इतने ज़्यादा शो नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने इनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर और अपनी दूसरे टॉपिक्स के अंदर इस्तेमाल करना था, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि उसके कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स ने भी दिस कीवर्ड और इंटरफेसेस को नहीं पढ़ा वो इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर जो है लाजमी तौर पर पढ़ लें और उनको समझ लें और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर लें, ताकि हम अगर ये वाला लेक्चर जो है वो डिस्कस करें तो उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलें, आज के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हैं माउस लिसनर इंटरफेस और की लिसनर इंटरफेस। हमने दो किस्म के इंटरफेसेस आज डिस्कस करने हैं। इंटरफेस क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इंटरफेस एक्चुअली एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। जिस तरह आप क्लास बनाते हैं इसी तरह से आप इंटरफेस भी बनाते होते हैं, लेकिन क्लास और इंटरफेस में फ़र्क यह है कि जब आप इंटरफेस बना के उसको अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनीशन जो है वो अपने इस क्लास के अंदर देना लाजमी होगी। ठीक है, ये ऐसा समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस इंटरफेस के साथ कि हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस क्लास के अंदर उस इंटरफेस के सारे मेथड्स जो हैं वो उनकी डेफिनेशंस हम देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि साइन किया जा रहा होता है। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो तब हमारा प्रोग्राम जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलें देखते हैं कि इंटरफेसेस जो हैं की से रिलेटेड और माउस से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं आउटलाइंस के अंदर, तो हमने इन इंटरफेसेस को देखना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, एक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है लिसनर इंटरफेसेस की। ठीक है, की लिसनर इंटरफेस जो कि हमने आज डिस्कस करना है और माउस लिसनर इंटरफेस। तो ये ज़रा सा देखें कि इवेंट हैंडलिंग के जब आप टॉपिक कर रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि जी किस तरीके से इवेंट क्लासेस होती हैं और किस तरीके से लिसनर इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड कि अगर आपके पास माउस इवेंट आ रहा है, माउस से रिलेटेड कोई इवेंट है, ये इवेंट की क्लासेस हैं सारी की सारी। ठीक है, माउस से रिलेटेड कोई इवेंट है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपको लिसनर इंटरफेस भी अवेलेबल होगा, जैसे कि माउस लिसनर है और माउस मोशन लिसनर है। अब की हम बात करते हैं तो की इवेंट अगर जनरेट हो रहा है तो की लिसनर भी आपके पास अवेलेबल होगा। एक कोई आइटम इवेंट है तो आइटम लिसनर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई विंडो इवेंट है तो विंडो लिसनर भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो अब ज़रा सा देख ले, अगर आप लोगों ने इनकी और भी डिटेल देखनी है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इवेंट क्लास कौन कौन से हैं और कौन कौन से लिसनर इंटरफेसेस हैं। एक्शन इवेंट की हम बात करते हैं तो एक्शन लिसनर हमारे पास जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने आज जो डिस्कस करना है वो की लिसनर है और माउस लिसनर है। तो की लिसनर को ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं।
कि की लिसनर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम की से रिलेटेड जो है डिफरेंट किस्म के मेथड्स की डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरफेस के अंदर तो आप जस्ट डिक्लेरेशन ही दे रहे होते हैं ना, तो इसलिए जब हम की लिसनर की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि मेथड्स ऑफ की लिसनर इंटरफेस, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कितने मेथड्स आ जाते हैं? 3 मेथड्स आ जाते हैं। की प्रेस्ड, ठीक है, एक मेथड, दूसरा है की रिलीज्ड, तीसरा है की टाइप्ड। ये हमारे पास 3 किस्म के मेथड्स अवेलेबल हैं। जब भी हम की लिसनर इंटरफेस को अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये लाजमी होगा कि हम इन तीनों मेथड्स की डेफिनीशन वगैरह को लिखें, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक की प्रेस्ड का मेथड की डेफिनीशन देता हूँ तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं इन दोनों को भी साथ में लिखूँगा, ठीक है। सिर्फ 1-2 की देने से मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक इंटरफेस है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे हम उन सब की जो है डेफिनेशन जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल की लिसनर से रिलेटेड है, ठीक है। हमने हमारी आउटलाइन के अंदर 2 टॉपिक हैं कि एक की लिसनर है और एक माउस लिसनर है। तो की लिसनर के आपने देख लिया कि 3 मेथड्स हैं, की लिसनर इंटरफेस के 3 मेथड्स हैं और इन तीनों मेथड्स को हमने एक क्लास के अंदर लिखना होगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता हूँ। ये देखें, मैंने क्लास बनाई की लिसनर एग्जाम्पल के नाम से और इसको क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ की लिसनर। ये चीज़ आप नोट करें कि जब मैं अपनी क्लास के अंदर की लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्लास है आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है कि लिसनर इंटरफेस के साथ कि मैं इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उन सब की इम्प्लीमेंटेशन दूंगी, ठीक है। ये वाली क्लास ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है कि लिसनर इंटरफेस के साथ कि इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं मैं उन सब की जो है इम्प्लीमेंटेशन दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि लिसनर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। ये क्योंकि बिल्ट इन है आपके पास AWT event.static के अंदर ये इंटरफेस अवेलेबल है, तो इसी के अंदर ही, ठीक है, AWT के अंदर जब ये इंटरफेस अवेलेबल है तो उसके अंदर मेथड्स की डिक्लेरेशन भी लिखी गई है। तो हम अगर उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर क्या होगा कि हमने उनकी डेफिनेशन देनी होगी। अब देखें कि की लिसनर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये 3 मेथड्स हैं, की प्रेस्ड, की रिलीज्ड और की टाइप्ड। हमने अपने प्रोग्राम में इन तीनों की डेफिनेशन देनी है। अब यहाँ पे आते हैं, ये बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, जब मैं इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ की लिसनर इंटरफेस को तो मुझे क्या करना होगा, इन तीनों की डेफिनेशन देनी होगी। ये देखो मैंने तीनों यहाँ पर लिख दिया, की प्रेस्ड, की रिलीज्ड और की टाइप्ड, ठीक है। यहाँ पर देखें की प्रेस्ड, की रिलीज्ड और की टाइप्ड, इन तीनों की डेफिनेशन मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लिख दी। अगर मैं कोई एक की डेफिनेशन भी मिस करता हूँ ना तो मुझे एरर आ जाएगा। ये देखें एरर आ गया, ठीक है। क्यों ये एरर क्यों आया? क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ की लिसनर इंटरफेस को, और की लिसनर इंटरफेस के अंदर ये तीनों डिक्लेयर्ड है। तो मुझे जो है क्या करना होगा, इन तीनों की डेफिनेशन देना लाजमी होगी, ठीक है। ये देखें तीनों की डेफिनेशन मुझे ले देना जो है वो लाजमी होगी, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। इंटरफेस से रिलेटेड हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। एक क्लास बनाई जा रही है की लिसनर एग्जाम्पल के नाम से, जो कि इम्प्लीमेंट्स कर रही है की लिसनर इंटरफेस को। इस क्लास के अंदर क्या करते हैं, फ्रेम F एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेबल L ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, टेक्स्ट एरिया के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब देखें ये क्या है, ये आपके पास की लिसनर एग्जाम्पल, ये की लिसनर एग्जाम्पल,
इन दोनों को अगर हम मैच करें तो क्या आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जी, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है कि जब भी हम इस की लिसनर एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो फिर क्या होगा, ये देखें f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम, ये f है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू फ्रेम बनाया जा रहा है, उसी फ्रेम की सेट साइज की जा रही है, उसी फ्रेम का लेआउट सेट किया जा रहा है, उसी फ्रेम की सेट विजिबिलिटी की जा रही है। विजिबिलिटी अभी आपने सेट कर दी। फिर लेबल बनाया जा रहा है, लेबल के सेट बाउंड्स किए जा रहे हैं। फिर एरिया, टेक्स्ट एरिया जो है, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। अब देखें ये तीनों चीज़ें हमने बना दी, फ्रेम भी बना दिया, लेबल भी बना दिया, एरिया भी बना दिया, ये सारी की सारी। अब देखें एरिया की भी सेट बाउंड्स कर दिया आपने। उसके बाद एक चीज़ ज़रा सा नोट करें कि हम जब इवेंट हैंडलिंग करने लगते हैं, ठीक है, तो एक होता है इवेंट जनरेटर और एक होता है इवेंट हैंडलर, ठीक है। अब इवेंट हैंडलर क्या चीज़ है एक्चुअली, वो लिसनर होता है जो कि लिसन करता है। इवेंट जनरेट करने वाली चीज़, ठीक है, अगर कोई है तो उस इवेंट को लिसन करने वाली चीज़ भी कोई होगी, ठीक है। जैसा कि की लिसनर आपके पास एक इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि इवेंट जनरेटर जो है आपका एरिया आ रहा है, तो उसको इसके साथ की लिसनर के साथ क्या करना पड़ेगा, की लिसनर के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो एक ऐड की लिसनर के नाम से आपके पास एक मेथड है जो कि इस इवेंट जनरेटर को इवेंट हैंडलर के साथ रजिस्टर करता है। तो ये अगर आप लोगों को ये चीज़ देखनी हो तो इवेंट हैंडलिंग के अंदर ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये रजिस्टरिंग मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर बटन है तो आपने ऐड एक्शन लिसनर करना है। ये क्या करता है कि रजिस्टरिंग द कंपोनेंट्स विद लिसनर, ठीक है, तो लिसनर के साथ जो है उसको रजिस्टर कर देता है, ठीक है। यहाँ पर चलें वो फिर आप लोगों ने इवेंट हैंडलिंग, क्योंकि हमारा पिछले कोर्स के अंदर टॉपिक था और मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, दो चीज़ों को नोट करना होगा कि जब आपके पास एक इवेंट जनरेटर है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया मैंने लिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ऐड की लिसनर के ज़रिए, ठीक है, जो आपके पास की लिसनर होगा उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके साथ मतलब है कोई लिसनर आपके पास है जो कि लिसन कर रहा होगा। कोई भी इवेंट अगर जनरेट होता है, एक होता है इवेंट जनरेटर, एक होता है इवेंट लिसनर, ये दो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। इवेंट जनरेटर वो होता है जो कि इवेंट को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बटन की एग्जांपल दूं तो बटन क्लिक होता है तो वो इवेंट जनरेटर हो गया, ठीक है। और वो जो क्लिक होता है तो उसको कोई लिसन भी करेगा ना, ठीक है, लिसन करने के बाद उसको हैंडल करेगा, ठीक है, तो वो इवेंट लिसनर होता है। अब इन दोनों को इवेंट जनरेटर और इवेंट लिसनर को आपस में कंबाइन किया जाता है, या जिस अदर वर्ड्स उनको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। जब उनको रजिस्टर किया जाता है तो उसके लिए उनकी रजिस्टर के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ऐड। अगर की लिसनर है और एरिया को हम की लिसनर के साथ रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारे पास एक मेथड, बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है जिसको कहा जाता है ऐड की लिसनर, ठीक है। अगर इसी तरीके से एक्शन लिसनर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को एक्शन लिसनर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बिल्ट इन मेथड यूज़ किया जाता है वो है ऐड एक्शन लिसनर। इसकी लिस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बटन है, बटन आपके पास क्या है, जनरेटर है, ठीक है, इवेंट जनरेटर है, और एक्शन लिसनर आपका क्या है, इवेंट हैंडलर है। तो इवेंट जनरेटर और इवेंट हैंडलर को कंबाइन किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है, तो उसके लिए जो बिल्ट इन मेथड यूज़ किया जाता है वो है ऐड एक्शन लिसनर। इसी तरीके से आपके पास चेक बॉक्स है,
और चेक बॉक्स के लिए जो इवेंट हैंडलर है वो है आइटम लिसनर। तो आइटम लिसनर और चेक बॉक्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है ऐड आइटम लिसनर। ये देखें, आइटम लिसनर के साथ चेक बॉक्स को कंबाइन किया जा रहा है या रजिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है बिल्ट इन वो ऐड आइटम लिसनर है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं अगर की टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया की बात करूं तो टेक्स्ट लिसनर आपके पास जो है एक मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि हमने इस टेक्स्ट एरिया के लिए जो लिसनर रखना है, ठीक है, वो की लिसनर है, ठीक है। की लिसनर मतलब की प्रेस्ड है या की वो कोई भी अगर फंक्शन आपके पास मेथड आ रहा है और वो उसको लिसन करने वाला है तो की लिसनर होगा, ठीक है। तो हम इस एरिया को उस की लिसनर के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हमने एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, दिस लिखा हुआ है। तो दिस क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये एक्चुअली क्या होता है, करंट इंस्टेंस को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर करंट इंस्टेंस जो है आपका वो पास किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर कि फ्रेम के ऊपर ऐड किया जा रहा है, लेबल को फ्रेम के ऊपर ऐड किया जा रहा है एरिया को। अब देखें कि एक्शन लिसनर इसके साथ ऐड हो गया। जब भी हम एरिया के अंदर, ठीक है, कोई भी की प्रेस करेंगे, की रिलीज करेंगे या की टाइप करेंगे तो फिर वो की लिसनर जो होगा जिसको हमने एरिया के साथ रजिस्टर किया हुआ है वो अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। जब की प्रेस होगी तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, जब की रिलीज होगी तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, जब की टाइप होगी तो ये वाला मेथड जो है आपका कॉल हो जाएगा। अब इनके अंदर देखें आपने क्या किया कि अगर की प्रेस करते हैं तो लेबल का टेक्स्ट क्या हो जाए, की प्रेस्ड लिखा हुआ आ जाए। अब जब की रिलीज होती है तो लेबल का टेक्स्ट क्या हो जाए, की रिलीज लिखा हुआ आ जाए। अगर की आप टाइप करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाए, लेबल का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आ जाए, की टाइप, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास जो है मेथड्स हैं और ये मेथड किसके अंदर अवेलेबल है, इस इंटरफेस के अंदर, की लिसनर इंटरफेस के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब देखें कि मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मेन मेथड के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर मैंने की लिसनर एग्जाम्पल नहीं लिखा और ना ही ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, बल्कि मैंने डायरेक्ट न्यू करके इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर न्यू से क्या मुराद है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। इधर मैंने उसका कोई रेफरेंस नहीं लिखा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लिखते होते तो इट मीन्स कि वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है। और एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनोनिमस क्यों कहलाता है, क्योंकि वो नेमलेस होता है। तो नेमलेस ऑब्जेक्ट को हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये किस वक्त क्रिएट किया जाता है, ये उस वक्त क्रिएट किया जाता है जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक बार यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो है नहीं, एनोनिमस है, तो बाद में हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, उसका कोई नेम नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, जस्ट मतलब इसका कोई नेम नहीं है, एनोनिमस है। तो एक दफ़ा जब क्रिएट करेंगे तो ये देखें, एक ही दफ़ा क्रिएट करने के बाद एक ही दफ़ा वो यूज़ होगा। एक ही दफ़ा यूज़ होगा कैसे, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। अब जो है ये सारी चीज़ें जब रन होने लगेगी तो एक्शन लिसनर को, ये मतलब कि की लिसनर को हमने ऐड किया हुआ है एरिया के साथ। एरिया एक टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया और की लिसनर को हमने आपस में रजिस्टर किया हुआ है कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हम कोई की प्रेस करते हैं तो इवेंट जनरेट होगा, कोई की रिलीज करते हैं तो इवेंट जनरेट होगा, कोई की टाइप करते हैं तो इवेंट जनरेट होगा। तो इसको ज़रा सा रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको फाइल को मैंने रन किया तो ये देखें इसके अंदर
मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मैं लिखता हूँ तो आप ज़रा से एक चीज़ नोट करें कि 3 आपके पास मेथड्स हैं, की रिलीज, की टाइप और की प्रेस्ड। ये देखिए मैं ये की टाइप करता हूँ, ठीक है, ये टाइप किया, रिलीज, टाइप, रिलीज, टाइप, रिलीज, ठीक है। ये देखिए ये टाइप कर रहा हूँ, मैंने रिलीज़ नहीं किया। अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो रिलीज़, ये आपके पास टेक्स्ट क्या है और यहाँ पर हमने लेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए मैं टाइप किया हुआ, ये देखिए टाइप 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 टाइप, ठीक, और मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ना, हमने इस टेक्स्ट एरिया के साथ की लिसनर को ऐड किया हुआ है या रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। और उसकी जो फंक्शनैलिटी है की प्रेस के अंदर, की टाइप के अंदर और की जो है रिलीज के अंदर हमने अपनी फंक्शनैलिटी डाली। जैसे देखें की प्रेस्ड की, तो लिखा हुआ आ जाएगा लेबल डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर के की प्रेस्ड, ये लेबल एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक प्रोग्राम था जो कि लिसनर से रिलेटेड है, की हैंडलिंग से रिलेटेड है, कि किस तरीके से जो है कीज़ को हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास माउस लिसनर आ जाता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि माउस लिसनर के अंदर ये जो माउस लिसनर है, इवेंट क्लास तो इसकी माउस इवेंट है, लेकिन इसका जो लिसनर इंटरफेस है वो माउस लिसनर है। और माउस लिसनर के अंदर हम देख लेते हैं कि कितने हमारे पास जो है मेथड्स अवेलेबल हैं। तो माउस लिसनर के अंदर हमारे पास जो है 5 मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। माउस लिसनर के अंदर माउस लिसनर इंटरफेस है, इसके अंदर हमारे पास 5 मेथड्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, माउस प्रेस्ड और माउस रिलीज्ड। अब कोई भी क्लास अगर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस सारे के सारे मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन दे, ठीक है। इन सारे मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देना उसके लिए लाजमी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके एक प्रोग्राम कि देखें माउस लिसनर एग्जाम्पल है, और माउस लिसनर एग्जाम्पल क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है माउस लिसनर को। तो माउस लिसनर को जब ये क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, माउस लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इससे क्या मुराद है कि माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन सब की इम्प्लीमेंटेशन दे। कितने आपके पास अवेलेबल थे? 5। तो 5 की इम्प्लीमेंटेशन देना होगी। 5 की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसके अंदर अवेलेबल है। ये देखें अवेलेबल है 1 2 3 4 5, तो 5 की इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है। अब देखें कि हमारा काम सिर्फ माउस क्लिक्ड के साथ है, हमारा काम एंटर्ड, एग्जिट, प्रेस्ड, रिलीज्ड के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसकी डेफिनेशन देनी होगी, चाहे हमें एम्प्टी ही क्यों ना देना पड़े। जैसे देखें यहाँ पर एम्प्टी है, यहाँ पर भी एम्प्टी है, यहाँ पर भी एम्प्टी है और यहाँ पर भी एम्प्टी है। इन चारों के अंदर हमने एम्प्टी रखा हुआ है, लेकिन लिखा हमने लाजमी है अपने प्रोग्राम के अंदर। हमने लाजमी क्यों लिखा? क्योंकि हमने इस माउस लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि हमने इस लिसनर इंटरफेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम अपनी इस क्लास के अंदर माउस लिसनर इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है, ठीक है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन किसी एक की भी नहीं देते तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि देखिए है तो एम्प्टी, फिर भी अगर मैं इसको ये करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास एरर आ गया। क्यों एरर क्यों आया? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लिसनर के साथ, इसके साथ माउस लिसनर इंटरफेस के साथ, कि हमने आपकी सारी की सारी मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, ठीक है, चाहे वो एम्प्टी क्यों ना देना पड़े। अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर हमने 5 इसके वो कर दिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
मेन मेथड के अंदर आते हैं। एक हमारे पास क्या हो रहा है, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी आपको बताया था कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नेम नहीं होता, नेमलेस ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होता है। एक दफ़ा यूज़ करने के बाद वो फिर गायब हो जाता है, मतलब सिरे से उसका नाम ही नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही दफ़ा जब वो क्रिएट हो रहा है तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें फ्रेम बनाया जा रहा है, फ्रेम जैसे यहाँ पर देखें FM। ठीक है, फ्रेम बनाने के बाद जब हमने फ्रेम बनाया तो फ्रेम की सेट साइज कर ले, सेट लेआउट किया, सेट विजिबल किया, फिर उसके बाद इसी फ्रेम को ना, ठीक है, ये आपके पास इवेंट जनरेटर है। ठीक है, माउस लिसनर के साथ क्या किया जा रहा है, इसको रजिस्टर किया जा रहा है। और ये जो ऐड माउस लिसनर है, ये हमारा एक ऐसा बिल्ट इन मेथड है जो कि लिसनर के साथ, ठीक है, लिसनर के साथ इस कंपोनेंट को रजिस्टर करता है। ठीक है, कोई भी अगर हम माउस लिसनर जो है आपका माउस लिसनर के साथ ऐसे समझो कि हमने इस फ्रेम को ऐड कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो इसके अंदर देखें हम एक पैरामीटर पास करें दिस का, तो दिस क्या चीज़ है, पासिंग करंट क्लास इंस्टेंस, तो करंट इंस्टेंस को हमने इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, अब देखें कि इसके अंदर हमने जो मेथड्स बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। माउस क्लिक्ड के माउस जब भी क्लिक होगा तो system.out.println के अंदर, मतलब कि हमने कंसोल के ऊपर क्या करना है, माउस क्लिक्ड जो है वो हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं फ्रेम के ऊपर एंटर होता हूँ, माउस को मैं एंटर करता हूँ, तो उस वक्त भी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। माउस जब एग्जिट होता है तो फिर भी क्या करता है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेस्ट और रिलीज से भी जो है ये जो है आप फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। ये देखें, अब यहाँ पर कंसोल को ज़रा सा चेक कर लें और अपने इस प्रोग्राम को भी चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखें कि माउस क्लिक के ऊपर, ठीक है, मैंने एंटर के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि एंटर जब मैं करूँगा एंटर करूँगा तो देखिए कोई फंक्शनैलिटी हमने नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं इस फ्रेम के ऊपर किसी भी जगह पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, माउस क्लिक किया, तो फिर आपके पास कंसोल के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, माउस क्लिक्ड। ये देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट के अंदर क्या लिखा हुआ, माउस क्लिक्ड। इसी तरीके से मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो दोबारा लिखा हुआ आया माउस क्लिक। मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ आ गया कि माउस क्लिक्ड। ठीक है, इसी तरीके से जितनी दफ़ा भी मैं क्लिक करूँगा उतनी दफ़ा जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली कि किस तरीके से जो है माउस लिसनर होता है। माउस लिसनर को भी आपने समझ लिया, की लिसनर को भी समझ लिया, सेम फंक्शनैलिटी में आ रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि की लिसनर के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, और माउस लिसनर के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इनकी डिटेल आपके पास बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है और इस साइट के ऊपर भी अवेलेबल है। मैं ये भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा, और ये इवेंट हैंडलिंग वाला जो प्रोग्राम है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आपको इससे भी आप लोगों ने हेल्प आउट ले लेना है। ठीक है, तो माउस लिसनर के इंटरफेस के अंदर कितने मेथड्स हैं आपके पास, 5। की लिसनर के अंदर कितने मेथड्स हैं, 3। तो अगर आप लोगों ने की लिसनर इंटरफेस को या माउस लिसनर इंटरफेस को अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी होगा कि इनके अंदर जितनी भी मेथड्स आ रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप देंगे। ठीक है, चाहे उसकी बॉडी को आपको एम्प्टी ही क्यों ना छोड़ना पड़े। ठीक हो गया। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने माउस लिसनर और की लिसनर को डिस्कस किया। मतलब कि हमने
की हैंडलिंग की इवेंट हैंडलिंग और माउस की इवेंट हैंडलिंग को हमने आज डिस्कस कर दिया। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ कि कहाँ पे अवेलेबल है। देखें, माउस इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है माउस इवेंट हैंडलिंग। और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कीबोर्ड इवेंट हैंडलिंग। कीबोर्ड इवेंट हैंडलिंग से क्या मुराद है कि की इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, और माउस इवेंट हैंडलिंग से मुराद ये है कि माउस लिसनर को यूज़ करते हुए आप कौन कौन सी जो है चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस वाले मेथड्स भी आपने देख लिए और की लिसनर के मेथड्स भी आपने देख लिए, और ये आप लोगों ने इन दोनों को समझना भी है। अगर आप लोगों ने इवेंट हैंडलिंग लास्ट सेमेस्टर के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ा था तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है इवेंट हैंडलिंग को ज़रा सा दोबारा से देख भी दें, और मैं इवेंट हैंडलिंग के ये जो ट्यूटोरियल है ये भी आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगा। तो आप इसको प्रैक्टिकल भी करें और इसको समझें भी सही। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, और रिवाइंड करके आप दोबारा से चेक करें कि जी हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। तो मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को बता दिया कि इस पॉइंट का क्या मतलब है और इस पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली जो है इसको समझ सकते हैं। तो आज के हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप प्रैक्टिकल करें और इन चीज़ों को समझें, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।